औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो वालदैन को घर से निकालना काबिल सज़ा जुर्म है। ऑर्डिनेंस 2021 तहफ़्फ़ुज़ वालदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी हो चुका है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। दोस्तों, इसको थोड़ा तफसील में जाते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत खूबसूरत ऑर्डिनेंस है। मोस्टली हमारे माशरे के अंदर इस तरह की बेतहाशा प्रैक्टिस चल रही है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है, ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया जाता है। और कुछ अगर आपने देखना हो तो ये लाहौर की जो इशारे हैं वहाँ पर बूढ़े बूढ़े औरतें मर्द बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनको मोस्टली घर से जिनको निकाल दिया जाता है और उनको कहते हैं हम आपका वज़न नहीं उठा सकते, तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। इंतहाई अफसोस वाली बात है। और यह खूबसूरत आर्डिनेंस सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आइन के 89 आर्टिकल के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालदैन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसमें जिसके तहत वालदैन को घरों से निकालना काबिल सज़ा जुर्म होगा। सदर और इस ऑर्डिनेंस में सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से जारी करदा इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था? इस ऑर्डिनेंस का मकसद है दोस्तों कि बच्चों की जानिब से वालदैन को ज़बरदस्ती घरों से निकालने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। बेतहाशा इस तरह की आपने सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगह पे ख़बरें भी सुनी होंगी कि माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि बच्चों की अगर माँ बाप की तरफ से शिकायत मसूल होने पर अगर किसी को उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं तो वो अगर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करेंगे तो शिकायत मसूल होने पर कंप्लेंट होने के बाद बग़ैर वारंट के पुलिस बच्चों की गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल रखती है। इस ऑर्डिनेंस में ये बताया गया। और दूसरी चीज़ का डिप्टी कमिश्नर वालदैन की तरफ से पेरेंट्स की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई का मुजाज होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत वालदैन और बच्चों दोनों को अपील का हक हासिल है। ये नहीं कि वो निकाल दिया, क्यों निकाला, क्या रीज़न है, उसमें बच्चे भी अपील कर सकते हैं और वालदैन भी अपील कर सकते हैं। और रीज़न क्या है, और इस कानून के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर वो बच्चे गुनाहगार होंगे उनको सज़ा मिलेगी, जो कि 1 साल सज़ा है प्लस जुर्माना है और प्लस दोनों में से दोनों भी हो सकती हैं। वालदैन इस ऑर्डिनेंस के तहत वालदैन और बच्चों दोनों को अपील का हक हासिल है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। तो बच्चों की जानिब से घर ना छोड़ना, अगर पेरेंट्स कहते हैं घर ना छोड़ने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। अगर वालदैन कहते हैं, अगर बच्चे नाफरमान है, बदतमीज़ है, माँ बाप पर जुल्म करते हैं और बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं, प्रॉपर्टी की खातर, औरतों की खातर वो अपने पेरेंट्स का मर्डर भी कर देते हैं। हमारे माशरे का बेतहाशा केस हैं इस तरह के, जो हम लड़ भी रहे हैं, हमारे पास आते भी हैं ऐसे। तो बात करेंगे तो वालदैन अगर उनको घर से निकालना चाहते हैं अपने बच्चों को, अगर नाफरमान है, बदतमीज़ हैं, तो उनको घर से वो निकाल सकते हैं। अगर नहीं वो घर को नहीं छोड़ते तो वो फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को कार्रवाई करने का अख्तियार होगा। तो घर पर वक्त पर घर खाली ना करने की सूरत में 30 दिन तक जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। ऑर्डिनेंस में बताया गया कि घर वालदैन की मलकियत होने की सूरत में इन्हें बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार हासिल होगा। अगर घर माँ बाप का है तो बच्चों को वो घर से निकाल सकते हैं। अगर वो बच्चों की मलकियत है या बच्चों ने रेंट पे लिया है, फिर भी औलाद अपने वालदैन को घर से नहीं निकाल सकती। रेंट पे है, बच्चे कहते हैं जी हमने तो रेंट पे लिया, रेंट हम देते हैं, घर से निकल जाओ, उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो घर से नहीं निकाल सकते। बच्चों की मलकियत है, वो घर से नहीं निकाल सकते। इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने या वालदैन को घर से निकालने पर औलाद को 1 साल सज़ा प्लस जुर्माना प्लस दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। और वालदैन चाहें तो बच्चों को घर से निकाल सकते हैं और इनकी जानिब से
इनकी जानिब से ताम अगर वालिदैन चाहें तो बच्चों को घर में रख भी सकते हैं, अगर बच्चे फरमाबरदार हैं। अगर बच्चे नाफरमान हैं तो वो उनको घर से निकाल सकते हैं। और अगली चीज़ और इनकी जानिब से तहरीरी नोटिस दिए जाने पर बच्चों को घर खाली करवाना लाजमी होगा। अगर माँ बाप बच्चों को तहरीरी नोटिस दे देते हैं, नोटिस देने के बाद उनको कह देते हैं इतने दिन के बाद अंदर अंदर इस घर को खाली कर दिया, नाफरमान है आप, हमारे उनके साथ नहीं रह सकते, तो उनको वो घर 30 दिन के अंदर अंदर छोड़ना पड़ेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले रिसेंटली बता चुका हूँ कि बच्चों की मलकियत घर है, घर किराए पे है, बच्चों के पास ये इख्तियार नहीं है। कानून इस ऑर्डिनेंस 2021 जो अभी पास हुआ है उसके तहत वो माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकते। अगर वो रेंट पे है फिर भी नहीं निकाल सकते, बच्चों की मलकियत है फिर भी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर मकान वालिदैन की मलकियत है, वो अपने बच्चों को अगर नाफरमान है, बदतमीज़ है, उनको घर से निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं निकालते तो माँ बाप अगर कंप्लेन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो उनको कानूनी कार्रवाई करके उन बच्चों को निकाल सकते हैं। और वो बज़रिया पुलिस भी पेरेंट जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस के पास इख्तियार है कि वो बग़ैर वारंट बच्चों की गिरफ्तारी का इख्तियार रखेंगे या इख्तियार होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताऊं कि आप ये देख लें, एक चीज़ है कि आप देखें कि हमारे माशरे में बेतहाशा इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। ज़मीन की खातिर पेरेंट्स को ज़िबा कर दिया जाता है, ज़मीन की खातिर माँ को किया जाता है, ज़मीन की खातिर वालिद को ज़िबा कर दिया जाता है। इस तरह के बेतहाशा केस हैं, हमारे पास भी आए हैं। औरत की खातिर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि बाप को गोली मार दी जाती है। अल्लाह ताला हम पर सब पर रहम करे, करम फरमाए। और इस तरह बेतहाशा आप लाहौर की सड़कें देख लें, माँ बाप को औलाद घर से निकाल देती है, वो शहरों पे जाकर मांगना शुरू कर देते हैं। मैं सेशन कोर्ट बैठा था कि एक बुजुर्ग आए, उनके हाथ में लाठी थी, बेचारे इस तरह कांप रहे थे। तो मैंने कहा जी क्या हुआ जी, आप इस उम्र में आप घर में बैठे हैं, बाबा जी क्या कर रहे हैं आप आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आगे से कहते बेटा मैं क्या करूं, मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते जा बाबा अपना पका अपने खा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे पास कि हम तुम्हारे 2 वक्त की रोटी दे दूं। अब वो ये नहीं देखते कि उन्होंने उनको जब वो बच्चे थे पैदा हुए, उसके माँ बाप ने फ़र्ज़ अदा किया, उनको पढ़ा लिखा कर जवान किया, शादियाँ की। जब उनकी बीवियां घर में आ जाती हैं तो बाद में ये रिज़ल्ट आ जाता है, पैसा नहीं है हमारे पास, हम मेहनत मजदूरी करते हैं जी, हम कहाँ से 2 वक्त की रोटी दें। अब उन माँ बाप ने आप लोगों को पढ़ा लिखा के जब बड़ा किया तो पैसा लगाया, 3 वक्त की 4-5 वक्त की भी रोटी वो खिलाते रहे। जब वो बूढ़े हो गए हैं उनको ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। ये जितने भी हाई क्लास के जो अपर क्लास कम्युनिटी है वो यही करती है कि जब उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं उनको ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है ताकि वो बाकी की ज़िंदगी वहाँ पे वो गुजारते हैं। आप किसी दिन मौका मिले तो ओल्ड हाउस में जाकर वहाँ पे इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे कभी बैठ के बात करके देखें, वो आपको बताएंगे। इस तरह के बेतहाशा सोशल मीडिया पे भी हकीकत की स्टोरीज़, हकीकत दिखाई जाती है, ड्रामे आ रहे हैं कि वो इस तरह के जो औलाद जब कुछ बन जाती है तो वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो दोस्तों बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस बहुत खूबसूरत हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उनको हम सलूट पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत ऑर्डिनेंस आया है, तो इस तरह आना चाहिए था जो अब आया है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।